सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए हैं के बीच घमासान शुरू हो चुका है और जीतने के बाद ममदानी ने ट्रंप को ललकारना शुरू कर दिया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। आज बात करते हैं ममदानी की जीत के मुद्दे पर। और जैसे ही मेयर का चुनाव जीता जोहरान ममदानी ने तो एक नई बहस शुरू होगी कि जोहर ममदानी राष्ट्रपति भी बन सकते हैं अमेरिका के। इस विषय में खुलकर आज बात करेंगे। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है उसमें सबसे ज्यादा अरबपति जो है धनी लोग हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं और ट्रंप भी वहीं का रहने वाला है। जब इन्होंने देखा कि दक्षिणी एशिया का एक आदमी है जोहरान ममदानी और उसकी जीत निश्चित है तो उसके बाद उसकी जीत को रोकने के लिए न्यूयॉर्क के करीब 26 अरबपतियों ने पानी की तरह पैसा बहाया और ममदानी को रोकने के लिए करीब 196 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उनके जो प्रतिद्वंदी को जिताने के लिए पैसे खर्च किए गए। लेकिन जनता की ताकत के आगे जो पैसा इन्होंने पानी की तरह बहा था वो बिल्कुल नाकाम रहा और ममदानी चुनाव जीत गए। इस चुनाव में ममदानी को 50.4% वोट मिले हैं और फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक इस पैसे से ममदानी के खिलाफ जमकर विज्ञापन चलाए गए और जमकर प्रचार किया गया था। लेकिन जनता ने ममदानी को जिता दिया और जो पैसा खर्च किया था जो पानी तरह पैसा बारे थे बेकार चला गया है। और उसके बाद ट्रंप की जो है नींद उड़ गई। ट्रंप हर हालत में हराना चाह रहे थे ममदानी को और ट्रंप ने प्रचार के दौरान ऐलान भी किया था अगर ममदानी मेयर बन गए न्यूयॉर्क के तो मैं फंड रोक दूंगा। इस तरह की धमकी भी दी थी ट्रंप ने। लेकिन जनता ने ट्रंप की बातों को अनसुना किया और जो पैसा पानी की तरह बहा था उसको महत्व ना देकर के ममदानी को जिता दिया। और ममदानी ने जीतने के बाद अपना जो भाषण दिया ना उसके बाद और खलबली मच गई अमेरिका में और ट्रंप में, क्योंकि जोर ममदानी है वो डेमोक्रेट नेता है और ट्रंप है वो दूसरी पार्टी से है। और इस बात को लेकर के खलबली मची हुई अमेरिका के अंदर है, क्योंकि ममदानी जो के चुनाव प्रचार में डेमोक्रेट जो कई नेता थे उन्होंने खुलकर प्रचार किया था और ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन है, रिपब्लिकनों ने भी प्रचार किया था। जीतने के बाद पहले भाषण में ममदानी ने अपना इतना जबरदस्त भाषण दिया है कि अमेरिका की गलियों में खलबली मच रही है और कई लोग ये कह रहे हैं कि ममदानी राष्ट्रपति के पद तक जाएगा एक दिन। और इस तरह का भाषण जो दिया है वो एक धमकाने वाले लहजे में था कि ममदानी ट्रंप को धमका रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में बताया ममदानी ने इतिहास में ऐसा जो समय ना आया है जब हमें पुराने युग से निकल करके नए युग में पैर रख रहे हैं और ये जो चुनाव है ये पुराने युग को बदलकर नए युग में आने की शुरुआत है। और अब हमने जो कदम रखा है ना वो नए युग में रखा है। ये जीत नहीं है, ये चुनाव की जीत नहीं है, ये एक तरह से नए युग की शुरुआत है। और ट्रंप के जो तानाशाही जो रवैया है उस पर चोट पहुंचाई है और पहली बार कोई मुस्लिम नेता ना वो न्यूयॉर्क शहर का मेयर बना है। जो न्यूयॉर्क के लोग थे वो ट्रंप की नीतियों से परेशान हो गए थे। ट्रंप की जो तानाशाही नीति थी ना, अब विदेशियों को भगाओ या विदेशियों के खिलाफ जो प्रचार चला रहे थे ये उसका नतीजा है। और दुनिया में जो खिल्ली उड़ी है ट्रंप की वो अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है और लोग ट्रंप का विरोध करने लग गए हैं। एक तरह से इस इलेक्शन ने सच साबित कर दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह से ममदानी जीतते हैं और जो समर्थन को मिला है एक तरह से ट्रंप का विरोध है। और जनता के अंदर इतना गुस्सा है क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में बहुत दूसरे देशों के लोग भी रहते हैं और वो ट्रंप की नीतियों से खफा हो चुके हैं और ये ट्रंप को एक सबक दिया है उन्होंने, वहां की जनता ने। जो जोहरान ममदानी है उनकी मां मीरा नायर वो भारतीय मूल की है और उनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी वो भी गुजरात के रहने वाले थे, एक तरह से भारतीय मूल के हैं। और ये काफी पहले चले गए थे युगांडा मार्च से। और जो
जोहरान ममदानी का जन्म 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उसके बाद इनका परिवार अमेरिका में शिफ्ट कर गया और ये अमेरिका में रहने लग गए। और कई जो बुद्धिजीवी हैं, कई लोग हैं, इस बहस में एक चीज और भी जोड़ रहे हैं कि अमेरिका के अंदर मुस्लिम नेताओं की शुरुआत हो चुकी है और अमेरिका के अंदर मुसलमानों के कब्जे की शुरुआत हो चुकी है और एक दिन ममदानी राष्ट्रपति जरूर बनेंगे। लेकिन यहां मैं सभी भाइयों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 के भाग 1 के मुताबिक अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका के अंदर जन्म लेना जरूरी है। जिस आदमी का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ और वो पैदाइशी तौर पर अमेरिकी नहीं है तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मेयर बन सकता है और कोई पद हासिल कर सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अमेरिका के संविधान के मुताबिक, संविधान का अनुच्छेद 2 का खंड भाग 1 है, वो ये कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका का पैदा होना जरूरी है। यानी जो अमेरिका की धरती में जिसने जन्म लिया वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और संविधान के खिलाफ किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ मैं भाइयों को एक बात बताना चाह रहा हूं, जो भाई ये कह रहे हैं कि एक दिन राष्ट्रपति बन जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी होता है वो संविधान सम्मत होता है और राष्ट्रपति की शपथ भी संविधान सम्मत होती है। इसलिए अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति बनेगा उसका जन्म अमेरिका में होना जरूरी है। और जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ, अमेरिका की धरती पर नहीं हुआ, नागरिकता बाद में ली है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक जो बाहर से आए हुए लोग हैं और जो नागरिकता ले लेते हैं अमेरिका की, वो अमेरिका के राष्ट्रपति भाई नहीं बन सकते। और जिस तरह से कि ये नए युग की शुरुआत बता रहे हैं जोहरान ममदानी, इसी तरह से जो कई नेता बताते थे, हमारे हिंदुस्तान में भी बताते थे, और उन्होंने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया है और एक तरह से जो अपनी छवि बनाई है, उस भाषण के बाद उनकी छवि में भी थोड़ा ग्राफ नीचे आया है। पहले जो जो मीडिया थी ना, अमेरिका की मीडिया, यूरोप की मीडिया और साउथ एशिया की मीडिया जिस तरह से उनको प्रपोज कर रही थी एक नेता के तौर पे, जैसे उन्होंने जो भाषण दिया उसके बाद उनका जो डाउनफॉल हो गया वहीं से शुरू। क्योंकि जिस तरह से प्रपोज पहले इलेक्शन से पहले मीडिया करी थी ना, और जैसे उन्होंने विजय हासिल की, जो भाषण दिया उसके बाद मीडिया ने प्रपोज किया उनको दूसरी तरह से। एक जो बहस छिड़ी भी राष्ट्रपति बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे इस तरह से, और जो भाषण दिया और जो उनकी भावनाएं देखी समझा लोगों ने, उसके बाद तमाम जो मीडिया है, यूरोप की मीडिया, अमेरिका की मीडिया और साउथ एशिया की मीडिया, यानी दुनिया की मीडिया ने एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया उनकी बातों पर, उनके इरादों पर और उनके विश्वास के बारे में। और गर्मा गर्मी में कई बार ऐसा होता है, हम अपने बड़े नेता का विरोध करते हुए वोट डाल देते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं। और जो जोहरान ममदानी की जो विजय है ना, वो एक तरह से विरोध है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। और इस इलेक्शन के बाद, इस चुनाव के बाद ट्रंप भी अपनी नीतियों में सुधार करेंगे, ट्रंप को भी शुद्ध बुद्धि आएगी अमेरिका के अंदर। क्योंकि जिस तरह से तानाशाही सरकार चला रहे थे ट्रंप पे, दुनिया में टैरिफ लगा रहे थे, दुनिया के जो लोग आए हुए अमेरिका में बसे हुए हैं उन पर एक तरह से हंटर चला रहे थे, तो ये उन नीतियों का जो विरोध है ट्रंप की होगा। क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अब सरकार है ना वो रिपब्लिकन की है, और रिपब्लिकन ने जो एजेंडा चला है कि जितने विदेशी उनको बाहर भगाओ, जितने भारतीय उनको बाहर भगाओ, इस तरह की जो बातें चला रहे थे, वो विरोध है एक तरह से जो ममदानी का चुनाव जीतना है। सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। और जो ये ममदानी का और ट्रंप का जो घमासान शुरू हो चुका है, ये देखते हैं किस नतीजे पहुंचता है। और भाई जोर ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे या ना बनेंगे ये तो आगे भविष्य बताएगा। और ट्रंप ने जो ऐलान किया था अभी मैं फंड रोक दूंगा, अब ये भी देखते हैं ट्रंप में फंड रोकेगा नहीं रोकेगा। इसमें जिस तरह की आगे अपडेट होगी वो भाइयों के साथ बताता रहूंगा। लेकिन ट्रंप को झटका लगा करड़ा, और ट्रंप अगर इस बारे में शांति से बैठ के सोचेंगे तो इससे इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी भाइयों से प्रार्थना इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो जिस भाई निक रहे हो। आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों को शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।